हेलो बच्चों, मैं उषा यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग जो है हिंदी का सेकंड चैप्टर गीत जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है, इस लेसन को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने अभी तक इसमें देखा है कि लेखक के मतलब इसके पहले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जो है लेखक जो अपने बेटे को कहानी सुना रहा है, उसके अंदर जिस गांव का जिक्र या जिस गांव के बारे में वो कहानी सुना रहा है लेखक अपने बेटे को, उस गांव के या उस बस्ती में रहने वाले लोगों का पहले जो है आपसी प्रेम कैसे था, ठीक है, वहाँ के लोगों का दिनचर्या कैसी थी, ये हम लोगों ने देखा। पुरुष क्या करते थे, औरतें क्या करती थी, ये जो है हम लोगों ने देखा है। और हम लोगों ने देखा कि जो उस गांव में एक परी रहती थी, उसका जो है वो परी कैसी दिखती थी, ठीक है, और उस परी का गांव वाले के प्रति कैसा व्यवहार था, इसे जो है हम लोगों ने देखा है। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा इस पैराग्राफ में, जिसमें से जब समय का पंछी जो है अपना बोलते हैं काल चक्र, जब अपना समय बदलता है या जब समय बदला, जब समय का जो पंछी है जब काले सफ़ेद परों के साथ उड़ जाता है और जो है वो मौसम का बहरूपिया रूप धर लेता है। मतलब समय जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, समय जैसे जैसे बीतते जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि उस गांव में जो है लोग जो है एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। लोग जो है एक दूसरे के खेतों पर या एक दूसरे के जो है जायदादों पर भी, या जो उनके ज़मीन थी उस पर भी है, जो लोग क्या करते हैं नज़र रखने लगते हैं, मतलब दूसरे की चीज़ों को भी हड़पने की कोशिश करने लगते हैं, और जो है आपस में उनमें बैर पैदा हो जाता है। और लोग जो है मक्कारी मतलब उन लोग मक्कारी पे उतर आते हैं। लालच, लोगों के अंदर स्वार्थ का लालच भर जाता है, और जो है वो लोग पहले जैसे मिल बांट कर खाते पीते थे या एक दूसरे का दुख जो है देखते सुनते थे या दूसरे के दुख में शामिल होते थे, ऐसा अब कुछ भी नहीं रह गया है। लोगों के हर चीज़ों में बंटवारा हो जाता है, और उनकी आंखों, और उसके बाद क्या होता है, उनके अंदर जो उनकी आंखों में जो कोमलता थी, दिलों में जो लोगों के प्रति श्रद्धा या लोगों के प्रति जो उदारता थी, वो सभी जो है ख़त्म हो जाती है। दावतों, और जो हम लोगों ने ये भी देखा, दावतों का सिलसिला जो है बिखर जाता है। मतलब लोग सिर्फ लोगों को आमंत्रण देते हैं, और महफिलें जो हैं पहले लोग मिलजुल कर कोई भी चीज़ जो है बैठते थे, किसी भी चीज़ों का बोलते हैं तीज त्यौहार होता था, लोग एक साथ मिलकर मनाते थे। अभी वैसा कुछ भी नहीं होता है। अब जो है महफिलें उड़ गई, पहले जैसे लोग रहते थे एक साथ मिलकर, अब यहाँ पे इस गांव में नहीं होता है। अब जो बोलते हैं पहले जो है कवि जो है क्या करते थे, कवि जो है पहले गीत लिखते थे, चित्रकार जो है चित्र बनाते थे। अभी ऐसे लगता है कि वो जो है क्या हो गए हैं, बेरंग हो गए हैं, उनमें कोई रंग ही नहीं रह गया है। कवि के बोल जो हैं अब जो है गूंगे हो गए हैं, अब वो कभी बोलते ही नहीं है, बोल बहरे हो गए, मतलब वो क्या है अभी वो बोलते ही नहीं है। ऐसा वहाँ पे हम लोगों ने देखा है। हम लोग देखते हैं कवि जो कहानी सुना रहे उसके अंदर जो है हर घड़ी हर कोई एक दूसरे को हानि पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक जो है हम लोगों ने यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो पढ़ी है। अब हम आगे देखेंगे कि बस्ती, जब ये समय का जो पंछी होता है, जब वो फिरता है, मतलब जब समय जो है गुजरते जाता है, जब समय इस प्रकार का करवट लिया है कि लोगों के अंदर नफरत पैदा हुई, लोग एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं, एक दूसरे को हानि पहुँचा रहे हैं, तब उस समय जो है परी की क्या स्थिति होती है, ये हम देखेंगे कि उसमें जो उस गांव में रहने वाली जो परी थी पेड़ के ऊपर, या उस गांव में जो परी आती थी, बस्ती वालों के प्रति जो है उसका व्यवहार क्या है, हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखेंगे कि बस्ती वालों के ये बदले हुए रंग ढंग देखकर वह नन्ही परी बहुत दुखी हुई।
अभी देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, हमारा बन रहा है, ठीक है, कि परी उदास रहने लगी। ठीक है, क्या हुई, दुखी हो गई ना, या उदास रह गई या दुखी होने लगी। ठीक है, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन बन रहा है कि परी जो है दुखी रहने लगी। ठीक है, परी दुखी हो गई, उसका क्यों या कारण बताओ। तो उसका आंसर क्या आएगा कि परी दुखी हो गई क्योंकि बस्ती वालों का रंग ढंग जो है बदल गया था। ठीक है, इसका यहाँ पे हमको एक जो है क्वेश्चन बन रहा है कि परी क्यों उदास रहने लगी। तो उसका आंसर हमारा आएगा कारण जो लिखो इधर में बन रहा है, क्यों, क्योंकि जो है बस्ती वालों का रंग ढंग जो है बदल गया था। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखो शब्द युगम शब्द भी आया है, बस्ती, यहाँ पे वालों, यहाँ पे देखेंगे तो हम प्रत्यय लगा हुआ है ना, वालों करके। ठीक है, बहुवचन है, बस्ती वालों मतलब यहाँ पे बहुवचन भी है। ठीक है, अभी देखेंगे वह सोचने लगी आखिर बस्ती वालों को क्या हो गया है, क्वेश्चन मार्क। परी यह सोचने लगी, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है, परी यह सोचने लगी, क्या सोचने लगी, आखिर बस्ती वालों को क्या हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क आया है। ये क्यों एक दूसरे के बैरी हो गए हैं। ठीक है, परी क्या सोचने लगी, एक क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, परी यह सोचने लगी। ठीक है, परी यह सोचने लगी आखिर बस्ती वाले को क्या हो गया है, और यह एक दूसरे के क्यों बैरी हो गए हैं। ठीक है, ये जो है वो सोचने लगी थी। अभी यहाँ पे भी एक दूसरे हम देखेंगे, एक दूसरे, तो एक का बहुवचन क्या होगा, नहीं सॉरी, एक का विरुद्धार्थी शब्द अधिक होता है। ठीक है, अनेक होता है, एक का अनेक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बैरी का मतलब होता है मन में जो है दूसरे के प्रति दुश्मनी, बैरी मतलब दुश्मन। ठीक है, बैरी को बोलते दुश्मन। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। मतलब परी ये सोच रही थी कि आखिर ये बस्ती वालों को हो क्या गया है, क्यों ये एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। ये वो बहुत सोची, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। वह अब भी बस्ती में जाती, बच्चों को गुदगुदाती और औरतों के साथ गीत गाती, उनके खेत खलिहानों में चक्कर लगाती, आंगनों में घूमती फिरती, मगर अब वह सब उनकी तरफ बहुत कम ध्यान देते। ठीक है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारा एक और परिच्छेद बन सकता है कि बस्ती वालों की उपेक्षा के बाद भी, मतलब यहाँ पे हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, बस्ती वालों की उपेक्षा के बाद भी परी के मन के भाव। ठीक है, सॉरी, ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे कि जो है वो क्या करती थी, भले ही वो ये सोचती थी, लेकिन फिर भी परी जो है देख रही है कि लोगों के मन जो है बदल चुके, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, लेकिन वो फिर भी क्या करती थी, बस्ती में जाती थी, जो उसका पहले जैसा करती थी, बच्चों को गुदगुदाने का काम, औरतों के साथ गीत गाने के काम, खेत खलिहानों में चक्कर लगाती रहती थी, आंगनों में घूमती फिरती रहती, लेकिन जो है कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। बस्ती वालों की उपेक्षा के कारण नन्ही परी उदास रहने लगी। आखिर उसने बस्ती में आना जाना कम कर दिया। अब आना जाना यहाँ पे भी शब्द युगम शब्द है। ठीक है, और इस पे हम देखेंगे तो इसका विरुद्धार्थी शब्द, आना का विरुद्धार्थी शब्द जाना भी होता है। ठीक है, और उपेक्षा का मतलब जिसको नज़रअंदाज कर देते हैं ना, कि बस्ती वाले की उपेक्षा के कारण, मतलब वो यहाँ पे कि
जो वो परी बस्ती वाले पहले जैसा उसको नहीं मानते थे, जिसके कारण जो है उदास रहने लगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, बस्ती वालों की उपेक्षा के बाद परी के मन के भाव क्या होने लगे। यहाँ पे हमारा एक जो है संजाल बनता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या होने, बस्ती वाले की उपेक्षा के कारण नन्ही परी उदास रहने, मन के भाव भी बोल सकते हैं या उदास रहने लगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा कि क्या होने लगा, परी उदास रहने लगी, परी उदास रहने, नन्ही परी उदास रहने लगी। और दूसरा आएगा कि बस्ती में आना जाना जो है क्या कर दिया उसने, बंद कर दिया या कम कर दिया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा एक संजाल का, जिसमें से आपको 2 लिखना रहेगा कि बस्ती वाले की उपेक्षा के बाद परी के मन के भाव, मतलब परी के मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ। ठीक है, मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ जिससे कि वो उदास रहने लगी। दूसरा क्या आएगा, वो बस्ती में आना जाना जो है कम कर दिया या उसके इसने आना जाना बंद कर दिया। ठीक है, फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने बस्ती में आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक है, अब एक दिन ऐसा आ गया कि आना जाना पहले उसने कम किया, फिर बाद में ऐसा आता है कि वो बिल्कुल ही जो है बस्ती में आना जाना बंद ही कर देती है। अब वो बस्ती में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जो है लोग जो है अब जो है उसकी जो है उसके होने का उन्हें कोई भी जो है गम ही नहीं है कि परी आए या ना आए, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं रह गया। उनके जो है मन के भाव जो है बदल गए हैं। बस्ती वाले आपस में झगड़े टंटों में इतने उलझे हुए थे कि शुरू में उन्हें उसकी अनुपस्थिति का आभास ही नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ, अनुपस्थिति का मतलब है उसके जैसे कि अनुपस्थित मतलब होता है कि वहाँ पे उसके होने का, अनुपस्थिति मतलब वहाँ पे होने का, वहाँ पे मौजूद होने का जो है उस मौजूद होना। ठीक है, अनुपस्थिति का मतलब मौजूद होना, जिस जगह पे चाहिए वहाँ पे मौजूद होना। बस्ती वाले मतलब परी जो है आना जाना बंद कर दी, लेकिन परी जो है बस्ती वालों आपस में इस प्रकार से एक दूसरे के लड़ते झगड़ते रहते थे, इतना उलझ गए थे एक दूसरे को जो है ठेस पहुंचाने के लिए या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, कि उन्हें जो ये भी एहसास नहीं होता था कि उन्हें जो है परी की उपस्थिति का आभास ही नहीं था, कि मतलब अनुपस्थिति। ठीक है, अनुपस्थिति मतलब होता है, यहाँ पे अनुपस्थिति दिया है ना, सॉरी है, यहाँ पे अनुपस्थिति का मतलब है ना होना। ठीक है, उपस्थित ना होना। ठीक है, उपस्थित का मतलब होता है कि उपस्थित होना। ठीक है, और यहाँ पे अनुपस्थिति का आभास ही नहीं हुआ कि वहाँ पे परी आती है या नहीं आती है, ये इसका उन्हें जो है आभास ही नहीं हुआ। मगर जब सुहागनों के गीत बेसुरे हो गए, अब क्या हुआ, मगर जब सुहागन का मतलब होता है सौभाग्यवती। ठीक है, जिनके मतलब होता है सुहागन का मतलब होता है जो औरतें शादी मतलब सौभाग्यवती होता है। ठीक है, महिलाएं, वे क्या हुआ, अभी देखो उनके गीत जो है मतलब उनके बेसुरे मतलब उनके गीत में कोई सुर और ताल नहीं रहता था, उनके गीत जो है अब अच्छे नहीं लगने लगे। कुंवारियों ने पेड़ की टहनियों में झूले उतार लिए, मतलब जो बच्चियां थी वहाँ पे, जो लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई थी, उन्होंने पेड़ की टहनियों पर जो झूला उन्होंने डाला था झूलने के लिए, अब जो है वो लोग उतार लिया, वो लोग नहीं झूलती हैं। और बच्चे खिलखिलाकर हंसना भूल गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपना कोई अनमोल वस्तु खो दी है। बस्ती वाले चिंतित हो गए, उसे कहाँ ढूंढे, यह तलाश करें। अभी यहाँ पे देखेंगे कि जो बस्ती वाले आपस में इस प्रकार से उलझ गए थे, इस प्रकार से आपस में लड़ने झगड़ने लगे थे कि उन्हें जो है परी की जो है अनुपस्थिति का आभास ही नहीं हुआ, कि मतलब परी जो यहाँ पे नहीं है, परी अब जो है यहाँ पे नहीं रहती है, यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट नहीं रहती है, या परी जो है यहाँ पे अब उपस्थित नहीं रहती है, इसका जो है उन्हें जो है आभास
हुआ ही नहीं। मगर जब उन्हें इस बात का आभास कब होता है, जब सुहागन जो औरतें होती हैं, जब उनके गीत बेसुरे, मतलब अब उनके गीतों में कोई सुर नहीं रह गया, ना सुहागनें गाना गाती है। और जो कुंवारी औरतें थी वो क्या करती थी, अब जो है कुंवारी जो लड़कियां थी वो पेड़ों पे झूला नहीं झूल डालती है, झूले वो उतार ले ली हैं ना वो। और बच्चे जो है पहले जैसा जो है खिलखिलाकर हंसते भी नहीं हैं। तब उन्हें जो है ऐसा एहसास हुआ, जब उनके साथ ऐसी घटना घटी तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जो है अपनी कोई अनमोल, मतलब बहुत ज़्यादा अनमोल का मतलब कीमती, उन्हें जो है तब एहसास होता है कि वो जो है अपनी कोई कीमती वस्तु जो है खो दिए हैं। और बस्ती वाले अब चिंतित हो गए, उसे कहाँ ढूंढें, कहाँ तलाश करें। मतलब वो सोचते हैं कि जो हमारी जो परी थी, अब वो परी के बारे में सोचने लगे कि परी जो है, हम लोग जो है परी को खो दिए हैं, जिसके कारण हमारे गांव में बाहर रहा करता था, खुशहाली रहा करता था। औरतों के गीत जो थे हमें जो है बहुत अच्छे लगते थे, ठीक है। उनके गीत में जो वो सुर घोलती थी और लड़कियों के साथ पेड़ पे झूला झूलती थी, बच्चों को हंसाती थी, आज जो है ये सब हम लोग खो दिए हैं। अब उनको चिंता होने लगी है कि हम जो है परी को कहाँ कहाँ तलाश करें, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे कि अब यहाँ पे एक हमारा जो है बन रहा है संजाल की बस्ती वालों को परी की अनुपस्थिति का तब एहसास हुआ। कब एहसास हुआ, देखो, बस्ती वालों को परी की अनुपस्थिति का तब एहसास हुआ जब उनको ये पता चला क्या, कि लड़कियों ने झूला उतार लिया, सुहागनों के गीत जो है बेसुरे हो गए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आएगा कि कुंवारियों ने पेड़ की टहनियों से झूला उतार लिया, और तीसरा पॉइंट आएगा बच्चे खिलखिलाकर हंसना भूल गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि परी जो है यहाँ पे अब नहीं रहती है, तब उसकी अनुपस्थिति का उन्हें जो एहसास हुआ, ठीक है। ये आपको संजाल इसमें से भी बन रहा है कि बस्ती वालों को परी की अनुपस्थिति का एहसास तब हुआ जब, कब, कि ये 3 पॉइंट आएगा। पहला जो है कि सुहागनों के गीत बेसुरे हो गए, और दूसरा पॉइंट कुंवारियों ने पेड़ की टहनियों से झूला उतार लिया, और तीसरा जो आएगा बच्चे खिलखिला के हंसना भूल गए। ये जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे खिलखिलाना, ठीक है। यहाँ पे खिलखिलाना मतलब होता है कि खिलखिलान कर हंसने का मतलब यहाँ पे है कि मन खोल कर हंसना, ठीक है, मन खोल कर हंसना। सुहागनो ये बहुवचन है, सुहागन एक वचन, सुहागनो बहुवचन आया। एहसास होने का मतलब होता है कि किसी चीज का हमें जो है मालूम पड़ना, ठीक है। एहसास हो जाना की मतलब है कि हमें ऐसा लगने लगता है, लगना, हमें महसूस होना। एहसास होने का मतलब हमें महसूस होता है कि हाँ ये चीज़ हमें नहीं हुई है। खिलखिलाकर, खिलखिलाना और खिलखिला कर जो है खिलखिलाना होता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रत्यय लग के खिलखिलाकर हो गया है, शब्द बन गया है, ठीक है। टहनियों ये भी बहुवचन है, टहनियाँ होता है, बहुवचन में टहनियों होगा। कुंवारियाँ ये भी बहुवचन है, यहाँ पे कुंवारियाँ इसका एक वचन होगा, बहुवचन क्या है, कुंवारियों हो गया, ठीक है। अभी बेसुरे का जो है विरुद्धार्थी शब्द जो है सुर होगा, ठीक है। ये यहाँ पे हुआ। अब देखेंगे, पहले तो उन्होंने उसे अपने घरों के आंगनों में तलाश किया, मैदानों में जो है भटके, पेड़ों पर और गुफाओं में देखा, मगर वहाँ कहीं नहीं थी। अब देखिए वो जो है, अब क्या हुआ, जब परी जो है उन्हें इस बात का एहसास हो गया बस्ती वालों को कि उन्होंने किसी चीज़ को खो दिया है, तब उनको जो है उन्होंने परी को जो है ढूंढने का मतलब उन्हें तलाश करना, तलाश करने का मतलब क्या, यहाँ पे ढूंढना, ठीक है।
तो उन्होंने सबसे पहले उन्हें आंगन में, घर के आंगन में परी को खोजा यानी ढूंढा या तलाश किया। फिर मैदानों में भटके। भटकने का मतलब क्या होता है? यहाँ वहाँ देखना, यहाँ वहाँ घूमना, ठीक है। भटक गया मतलब होता है ना, राह भटक जाता है, ठीक है। मैदानों में भटके मतलब यहाँ वहाँ उसे जो है देखा